to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज हम आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स पीरियड 1 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 9 है, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले you have to know about constant variables। इसलिए सबसे पहले हम कांस्टेंट को परिभाषित करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके अनुसार ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ए कांस्टेंट डिनोट्स ए पार्टिकुलर नंबर। For example, particular number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2 etc। इसके बाद वेरिएबल के बारे में हम लोग जानेंगे। ए सिंबल विच वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको हम डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से, इसको सूचित करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर ABCXYZ, इसका उपयोग हम वेरिएबल के लिए करते हैं। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कीप ऑन चेंजिंग। तो इस प्रकार मैंने आपको दो चीज़ बताया, एक है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल। कांस्टेंट वह होता है जिसका मान फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू होता है, उसका मान बदलता नहीं है। परंतु वेरिएबल्स वैसा सिंबल होता है जो पार्टिकुलर नंबर को सूचित करता है, कुछ वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, जो पार्टिकुलर वैल्यू को नहीं सूचित करता है। इस प्रकार वेरिएबल जो है यह चेंज होता रहता है और दिए गए कंडीशन के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। इसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल जानने के बाद हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। ए सिंगल अलजेब्रिक टर्म और ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स मेड अप ऑफ वेरिएबल्स and constant using the fundamental operations addition, subtraction, multiplication, division is called algebraic expression। मतलब algebraic expression जो है टर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स का संचय होता है, जिसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का उपयोग वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ करके इसको बनाया जाता है। जैसे हमने बताया कि एक सिंगल टर्म का यहाँ पर सिंगल टर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2x है, उसके बाद यहाँ पर x हो गया, 2xy हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2x + 5 2x हो गया, 2xy + 3x। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4xy + x + y। ये सब ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको यह जानना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यह आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के संयोग से बनता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
algebraic expression are called from variables and constants terms of algebraic expression is defined as the product of variables and constant। और एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए algebraic expression are formed from variable and constant. The terms of algebraic expression is defined as the product of variables and constant। For example के तौर पर देखिए 2x एक टर्म हो गया, 2xy दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर y, उसके बाद -5x स्क्वायर y -4xy स्क्वायर etc। ये सब जो है देखते हैं कि वेरिएबल x 2x वेरिएबल x और कांस्टेंट 2 से बना हुआ है। 2xy जो है यह भी एक टर्म को सूचित करता है, इसका 3 प्लस है यहाँ पर, यह कांस्टेंट 2 और वेरिएबल x और y से बना है, यानी 2 × x × y यह एक टर्म को सूचित करता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी सूचित करता है। 2x यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 × x यह सिंगल टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह भी सिंगल टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, सिंगल टर्म हो गया, एक टर्म हो गया। यहाँ है 2x स्क्वायर y, इसमें वेरिएबल x × x है और y है और 2 कांस्टेंट से गुना किया गया है, तो यह भी एक टर्म हुआ, वन टर्म को सूचित करता है और इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। 5x स्क्वायर y है तो इसमें देखते हैं कि -5 है, कोफिशिएंट है और x स्क्वायर यहाँ पर है, वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो x स्क्वायर मतलब x × x 2 बार x है, तो यह भी एक सिंगल टर्म एक्सप्रेशन को सूचित करता है। और -4xy स्क्वायर भी सेम है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी टर्म्स को अलग करने के लिए प्लस और माइनस का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगेन इन एक्सप्रेशन 4x + 5 there are two terms 4x and 5। यहाँ पर in expression 4x + 5 we see that there are two terms 4x and 5 in which 4x is first term and 5 is constant which is second term, and the first term 4x is the product of constant 4 and variable x, so this is one term, and 5 is also constant in which the power of variable is assumed to be 0, so 4x + 5 this is two term algebraic expression। इस algebraic expression में दो टर्म है 4x और 5 है, लेकिन
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5 जो दिया गया है, इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म 4x हो गया और दूसरा टर्म 5 हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5 यह बना हुआ है आपको कांस्टेंट 4, 5 और वेरिएबल x से, परंतु फिर भी ये एक्सप्रेशन जो है इसमें 4x और 5 दो टर्म्स हैं। 4x फर्स्ट टर्म हुआ, 5 सेकेंड टर्म हुआ और इसमें देखते हैं कि 4x जो है वेरिएबल x और कांस्टेंट 4 के गुणनफल के बराबर हो गया और इसी प्रकार यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, इसके बारे में हमको जानना है कि यह क्या होता है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, यानी किसी भी अलजेब्रिक टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, जो संख्या होती है वेरिएबल को छोड़ करके, उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कहते हैं। जैसे इन एक्सप्रेशन 4x + 5, it has two terms 4x and 5. 4x is the product of factor 4 and x, and 5 is constant, which can be written as 5 into 1. 4 is the numerical factor of 4x. This expression has two terms 4x and 5. 4x is the product of constant 4 and x, and 5 is the constant of 5 into 1. 5 into x to the power 0, it can be written as 5x to the power 0. And यह हो गया 4x 4 into x. In this expression, no doubt, in the term 4x, 4 is the numerical factor of first term 4x. So we can say that coefficient of 4x is equal to 4. इस प्रकार जो न्यूमेरिकल फैक्टर हमको प्राप्त होगा, उसी को हम क्या करते हैं कि उस टर्म का हम फैक्टर उसको कहते हैं। तो इस प्रकार यह कोफिशिएंट हुआ। इसके बाद हमारे पास कुछ और एक्सप्रेशन होंगे जिसमें सिंगल एक टर्म होगा, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें दो टर्म होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 3 टर्म होगा और इसी प्रकार एक या अधिक टर्म भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे उसको हम आगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि मोनोमियल किसको कहते हैं। मोनोमियल the expression which has only one term is called monomial। यानी जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होंगे उसको मोनोमियल कहते हैं। द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा उसको मोनोमियल के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे 2xy माइनस 3x² n माइनस m etc। उसके बाद आता है आपको बाइनोमियल। द एक्सप्रेशन विच contains two terms is called बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं, जैसे 2x + 5 n + m, x + y n + m etc। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल।
जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, दी एक्सप्रेशन which has 3 terms is called trinomial. आपने देखा द एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, मतलब 3 पद वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए 1 + x + 2y, एक हो गया 1 + x स्क्वायर। उसके बाद (2a - 3b + 4z) etc। अब हो गया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि दी एक्सप्रेशन विच हैज 1 or more than 1 term is called polynomial। In the polynomial the power of variable used should be non-negative integer। मतलब नॉन निगेटिव इंटीगर का मतलब हुआ कि शून्य और पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए, निगेटिव इंटीगर नहीं होना चाहिए पावर उसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और एग्जाम्पल एक सिंगल टर्म भी दे सकते हैं, जैसे 2x कांस्टेंट 5, 2x + 3y, 1 + x स्क्वायर, इसी प्रकार 3m + 4m + 5n + 6p etc। तो इस प्रकार पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि बाइनोमियल जो आपका है वह भी पोलिनोमियल है, मोनोमियल है एक पद वाला वो भी पोलिनोमियल है। पोली का मतलब होता है मेनी, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसी को पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। परंतु आपको याद रखना होगा, यू शुड रिमेंबर दैट इन पोलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।